दिस क्वेश्चन, ये दिसंबर करंट अफेयर्स है, दिसंबर 2024, थोड़ा पुराना हो गया बट कोई नहीं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। तो सीधे डायरेक्ट आंसर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर देख लो सीधे, ये रामा सुब्रमणियन है, ये NHRC के नए क्या बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं। बाय द वे दिस बॉडी इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन and it was formed on 12th of October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance 1993। इसमें एक चेयरमैन होता है NHRC में, और जो कि CJI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, और 5 अन्य मेंबर होते हैं, ठीक है। और चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतनी बातें बस इंपॉर्टेंट है इसमें। एक चेयरमैन होता है, 5 अन्य मेंबर होते हैं। तो चेयरमैन इज़ जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर CJI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, नॉट हाई कोर्ट, ठीक है। By the way, NHRC also comes under the Ministry of Home Affairs. Next is who has been appointed as new RBI governor। तो ये तो हम जानते हैं, ये कोई संजय मल्होत्रा हैं। And by the way, he is the 26th RBI governor। And पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। And इसका हेडक्वार्टर मुंबई में RBI was formed या founded on 1st of April 1935। Next is which team won the 24-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। तो ये मुंबई थी, ठीक है। स्टेट पूछ रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती थी 2024-25। तो ये मुंबई थी, और ये 17th एडिशन है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो तबला सब लोग जानते हैं। और कुछ देख लो, इनको क्या बीमारी थी, इडियोफैटिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। ये एक लंग डिजीज़ होता है। ये पंजाब घराना से बिलोंग करते थे, उस्ताद जाकिर हुसैन एंड जॉन मैक्लॉफ्लिन। अब ये एक बैंड था, शक्ति बैंड, इनके बैंड का नाम शक्ति बैंड था। इसमें कोई मैक्लॉफ्लिन नामक भी थे इनके साथ, ठीक है। इनको ग्रैमी अवार्ड्स भी 2024 में मिल चुका है एक एल्बम के लिए जिसका नाम था दिस मोमेंट फॉर पाश्तो एंड फॉर पाश्तो, ठीक है। 2 एल्बम्स थे, दिस मोमेंट एंड पाश्तो। तो अभी लेटेस्ट वाला ग्रैमी ही याद रखते हैं। हालांकि ये बाकी इनको तीनों भी मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिल चुका है, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1990 में। तो इतना काफ़ी है उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। देन इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम। बाय द वे आंसर तो पहले देख लो, फ्रांस है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनाया जा रहा है युग युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम नाम से। युग युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम, ये रायसाना हिल न्यू दिल्ली में बनेगा। 1,55,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आएगा ये। अंडर विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये किस स्कीम है, बड़ी विचित्र नाम है इसका, नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1261 करोड़ का आउटले तैयार किया है, और टोटल 15,000 ड्रोन विल बी प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो 3 डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है और रूरल डेवलपमेंट है और फर्टिलाइज़र है। तीनों डिपार्टमेंट मिलके नमो ड्रोन दीदी स्कीम को अंजाम देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली टू ब्रिंग अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वेमेन involved in the agricultural initiatives। Then which state will host 2025 national games। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड ये होस्ट करेगा, अभी तो हो भी चुका है। मैस्कॉट मौली होगा, और टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक, और इसमें तेजस्विनी नामक कोई टॉर्च बेरर है। मौली किससे इंस्पायर हुआ है, मोनल कोई, जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ द उत्तराखंड है, ठीक है। अब कुंभ मेला की बात करें तो हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इंडिया। तो 4 जगह होता है ये। प्रयागराज में 2025 में होगा, हरिद्वार में भी होता है, नासिक में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, ठीक है। तो नदियों के नाम देख लो, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है, नासिक में गोदावरी के किनारे होता है, हरिद्वार में गंगा, और प्रयागराज में संगम। इनफैक्ट गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे होता है, राइट। तो अब जैसे ये जो है हर 12 साल पे होता है, एक हिंदू फेस्टिवल है। तो कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस, तो 4 प्लेसेस हो जाएगा। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो इसमें ये संदा वालिया हैं कोई, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस बन गए हैं हाई कोर्ट के। और आर्टिकल 214 से 231 इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 214 में लिखा है, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स
Tenure of the judges of High Court is 62 years. At present, there are a total of 25 High Courts in India. Calcutta, Bombay and Madras are the oldest High Court. They were established in the year 1862. ठीक है. Now, which state has the UNGA declared as World Meditation Day? विश्व मेडिटेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है December of 21st of December. So sponsored by India and other countries. Theme इसका था Meditation for Global Peace and Harmony. Whereas International Day of Yoga 21st of June. तो देखो दोनों तारीखें सिमिलर हैं. तो 21 जून को योगा है और 21 दिसंबर को मेडिटेशन दिवस है. Who will now manage the licensing process for aviation personnel? As per the भारतीय वायुयान विधेयक बिल, भारतीय वायुयान विधेयक बिल कोई आया है. So it recently repealed and replaced the Aircraft Act 1934. Under this new bill, now licensing process for aviation personnel will be managed by DGCA. ठीक है. और पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करता था, पता नहीं क्यों करता था. लाइसेंसिंग process for the aviation personnel, licensing process for the aviation personnel has been given under DGCA now. Aircraft Act 1934 का रिपील किया है. वायुयान विधेयक बिल नया आया है 2024 का. तो इसका आंसर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ठीक है. देन वी हैव देवेंद्र फडणवीस बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच. तो ये तो महाराष्ट्र सबको पता है. नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? तो ये 49th स्थान है इंडिया का. पहले पे तुम्हारा USA है, दूसरे पे सिंगापुर है, और इंडिया का इसमें 49th रैंक है. दैट इज़ ऑल यू शुड नो. वेराज इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज़ बीन. तो ये मेरे ख्याल से लद्दाख नहीं, लेह में खोला गया था. इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है, ये ध्यान रखना. ये NTPC ने बनाया है लेह लद्दाख में, और अमरा राजा इंफ्रा की मदद से कंपनी प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर NTPC ने बनाया है. फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख बाय NTPC एंड अमरा राजा बैटरीज कंपनी. विच कंट्रीज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स. ये नहीं पढ़ा मैंने, ये इनका नाम ये कहाँ से आ गया. अच्छा ये है. हु वॉज इलेक्टेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2004. अब ये क्यों लिखा हुआ है? 13वें प्राइम मिनिस्टर थे ये, जो अभी इनका निधन हो गया है मेरे ख्याल से. पास्ट अवे ऑन 26th of December 2024 एट द एज ऑफ 92. और ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था. इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड 2010 में मिल चुका है. तो वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड 2010 और पद्म विभूषण 1987. इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था. एट द एज ऑफ 92 ही पास्ड अवे एंड ही वॉज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हु वॉज ही? सो ही वॉज ये क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह. इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे दो तो मैंने बता दिए. इनके समय क्या क्या आया था देखो. मनरेगा आया 2005 में. RTI एक्ट आया था 2005 में. US इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में. राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 2009 में. ही वॉज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 2009 में ये री इलेक्ट हुए थे. SEZ एक्ट आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005. 1991 बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर अंडर PV नरसिम्हा राव, लिबरलाइज्ड इंडियाज़ इकोनॉमी. उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. एंड 1982 में ये गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रह चुके थे. 1972 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो काफ़ी शानदार रिकॉर्ड था इनका. ठीक है. विच कंट्री इज़ कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द इंडियन बॉर्डर. तो ये चाइना ही कर सकता है. यारलुंग जांगबो बोलते हैं इसको तिब्बत में. और इट विल इम्पैक्ट ऑन द वाटर फ्लो इन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. तो ये तो इंडिया रोक नहीं पा रहा है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र, यारलुंग जांगबो. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. तो ये नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए बजट निकाल दिया है 45,000 करोड़ रुपए. 55वीं मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की. किस शहर में हुई थी बाय द वे? अब ये तो जैसलमेर में हुई थी. इसमें फोर्टिफाइड राइस पे 5% GST और जीन थेरेपी पे कोई GST नहीं होगी. और GST ऑन द सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, दैट इज़ 18%. And GST Council is a constitutional body under Article 279A. It was introduced by 101st Constitutional Amendment Act 2016. जैसलमेर में हुई थी 55वीं GST Council की मीटिंग. Who has won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 in English language? तो ये ईस्टरीन किरे नाम है इनका. साहित्य अकादमी अवार्ड is the second highest literary award after Jnanpith Award. सॉरी ये क्या है, लिटरेरी अवार्ड आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड. अच्छा, लिटरेरी अवार्ड में देखो हाईएस्ट अवार्ड क्या है, ज्ञानपीठ, और दूसरा है साहित्य अकादमी. नाउ बाय द वे दिस
प्राइज़ वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द ईयर 1954, जब वही साल था जब पद्मा अवार्ड्स वर ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इसमें 1 लाख ऑफ कैश प्राइज़ मिलता है, गिवन इन 24 लैंग्वेजेस। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी को भी इसमें पुरस्कार दिया जाता है। इंग्लिश विनर में ईस्टरिन कायरे को दिया गया है, उनकी नावल थी स्पिरिट नाइट्स। और हिंदी में गगन गिल को दिया गया है मैं जब तक आई बहार। फॉर कोई पोएट्री है ये, मैन जब तक आई बहार, ठीक है। स्पिरिट ऑफ द नाइट्स ये ईस्टरिन किरे को दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, 2024। और मैन जब तक आई बहार वो गगन गिल को दिया गया हिंदी में। अगला पेज ये है। और भी कई जैसे मैंने बताया कि 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8 शेड्यूल में तो मिलता ही है, साथ में इंग्लिश और राजस्थान में भी मिलता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में और मिलता है, जैसे कि मराठी में किसी सुधीर रासल को दिया गया है, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को, कोंकणी में थाली को दिया गया है, और ये मैथिली में मलिंगा को दिया गया है, असमीज़ में टंटी को दिया गया है, ठीक है। तो इनके वर्क का इतना वो नहीं है, बट नाम याद रखो कि असमीज़ में किसको मिला है, टंटी को मिला है, मैथिली में मलिंगा, कोंकणी में थाली, संस्कृत में दीपक, और मराठी में कोई रसाल या रसल करके नाम है। Then what is the name of India's first anti-pesticide suit designed to protect farmers' health? Anti-pesticide suit to protect farmers' health, तो उस सूट का नाम क्या था? किसान कवच नाम था उसका। It was launched by Dr. Jitendra Singh, Ministry of Science and Tech and Ministry of Earth and Science. Developed by BRIC in STEM, Bangalore in collaboration with Sapio Health Private Limited. 4,000 रुपये का ये मिलता है, ठीक है। Who won the best FIFA Men's Player of the Award? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड तो लायनल मेसी नहीं, ये विनीसियस जूनियर को मिला है, ठीक है। द बेस्ट फीफा प्लेयर विनीसियस जूनियर मेंस फ्रॉम ब्राज़ील। विमेंस में आइटाना बोनमट्टी फ्रॉम स्पेन। गोलकीपर में मार्टिनेस फ्रॉम अर्जेंटीना और एलिसा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ? तो ये दीपा मलिक के द्वारा किताब लिखी गई थी, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। शी इज़ अ पैरा एथलीट फ्रॉम हरियाणा, शॉर्ट पुट कैटेगरी में ये खेलती हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स, सिल्वर मेडल मिला था इनको 2016 के पैरालंपिक्स में। दीपा मलिक, शॉर्ट पुट, ठीक है। ब्रिंग इट ऑन किताब लिखी है। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2024? तो ये कैटलिन सेंद्रा नील को मिला है, कैटलिन सांद्रा नील, चेन्नई बॉर्न इंडियन अमेरिकन है ये, इनको मिस इंडिया USA 2024 मिला है। नाउ वेयर वाज द 100th तानसेन संगीत समारोह हेल्ड? तो ये तो MP में ही होगा, बट MP में कहा तो ग्वालियर में हुआ था तानसेन संगीत समारोह 100वां एडिशन, ठीक है। एडिशन भी इम्पोर्टेंट है इसका, 100वां एडिशन हुआ है। हु लॉन्च्ड द जल वाहक स्कीम टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज एंड कार्गो मूवमेंट इन इंडिया? तो टू बूस्ट इनलैंड वाटरवे कार्गो मूवमेंट ऑन गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सबरंदा सोनावोल ने ये स्कीम निकाला था, जल वाहक स्कीम, ठीक है। फिर अगला है ये, इंडिया फ्रांस एंड विच कंट्री कंडक्टेड द डेजर्ट नाइट? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कौन कौन करता है? तो ये UAE है इसमें, ठीक है। इंडिया, फ्रांस और UAE डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी ये करते हैं, ठीक है। देखो, शक्ति नाम होता है आर्मी, वरुण नेवी और गरुड़ फॉर एयरफोर्स। इंडिया और फ्रांस की अगर अन्य एक्सरसाइजेस की हम बात बताएं तो गरुड़ बेसिकली इंडिया और फ्रांस का एयर एक्सरसाइज है, और वरुण इंडिया और फ्रांस का नेवी है, और शक्ति इंडिया और फ्रांस का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। ये तो ट्राइलेटरल हो गया, इसमें इंडिया, फ्रांस और UAE भी है। डेजर्ट नाइट अरेबियन डेजर्ट के ऊपर हुआ था, ये अरेबियन सी के ऊपर हुआ था। विच स्टेट अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ग्लोबल योगा हब? फर्स्ट स्टेट्स योगा पॉलिसी, तो ये उत्तराखंड है। पहला स्टेट बन गया है टू हैव इट्स योगा पॉलिसी। नाउ हु वाज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये एलॉन मस्क नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। देन विच कंट्री विल होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप, दैट इज़ 10 years आफ्टरवर्ड्स? तो ये 2034 का जो है पूछ रहा है, दैट इज़ सऊदी अरेबिया में होगा ये 10 साल बाद वाला फीफा वर्ल्ड कप। नाउ UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स का 68th सेशन हुआ था अभी, ये कहाँ पे हुआ था? विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स? तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में होने वाला है। इसके चेयरमैन शंभू S. कुमार इन इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन जिनीवा अभी कौन है? ये हरीश कोई थे, पार्वथा नेनी हरीश, एक बार कंफर्म कर लेना कौन है। बट एनीवे 68th एडिशन ऑफ UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स इंडिया में होगा।
विच कंट्री वन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024? इंडिया जीती है ये, ठीक है। ये ओमान में हो रहा था और पाकिस्तान को हरा दिया, ये अच्छा किया। वॉट वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज? तो ये रामेश्वरम में है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। अभी न्यू पम्बन ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज सिन बैक्स विद विच कंट्री? तो आई थिंक इट इज़ ये इंडिया और कैम्बोडिया के साथ होता है सिन बैक्स, CINBAX। ये आर्मी, जॉइंट आर्मी होता है, हाँ जॉइंट आर्मी होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, तो अब यहाँ से देखना है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो ये तो हमको पता है कि 1 दिसंबर को ये वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस बार की थीम 2024 की क्या थी? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ये अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो HIV एड्स वगैरह होता है, ये रेट्रो वायरस होता है, RNA बेस्ड, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। एक और क्वेश्चन है, विच बर्ड वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अमेरिकाज नेशनल बर्ड? तो रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया था? तो ये बाल्ड ईगल है, ठीक है, टगला ईगल, अमेरिकाज नेशनल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्या है? इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024 विद विच कंट्री? तो ये नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, ठीक है। हेल्ड इन सलझंडी नेपाल, इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। देन स्पैडेक्स और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इज़ अ मिशन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इसरो का ही है। इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो PSLV CA-C60 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। देन विच अवार्ड वाज गिवन टू मोदी बाय कुवैत? कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नामक कोई अवार्ड दिया था। इट वाज गिवन बाय अमीर ऑफ कुवैत शेख महसल अल अहमद अल जबर अल सबाह, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, अल जबर अल सबाह अल अहमद। इन्होंने मुबारक करके कोई टाइटल दिया था मोदी को, और ये कुवैत के राजा हैं, ठीक है। सो द ऑर्डर मुबारक अल कबीर ये दिया गया था मोदी को। विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? तो थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड तो इंडिया है ये, ठीक है। नाउ गढ़ीमई फेस्टिवल या गधीमई फेस्टिवल, गधीमई एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल एनिमल सेक्रीफाइसेस इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है? नेपाल में हर 5 साल पे एक बार मनाया जाता है। गाधीमई टेम्पल एक है कोई मंदिर वहाँ पे ये लार्ज स्केल मैसिव एनिमल सेक्रीफाइस सेलिब्रेशन किया जाता है। एक सेकंड, इसका आंसर ये दे रखा है, हिंदू फेस्टिवल है ये, हेल्ड एवरी 5 years इन नेपाल एट गाधीमई। तो यहाँ देखो लिखा है यहाँ लिखा है A, बट यहाँ लिखा है नेपाल, बट आई थिंक इट इज़ सेलिब्रेटेड इन नेपाल। प्लीज़ कंफर्म दैट लेटर ऑन। गोलन हाइट्स वॉज नेक्स्ट बाई इसराइल इन विच ईयर? अब देखो ये मैप देख लो पहले, इधर जॉर्डन आ रहा है, इधर इजिप्ट आ रहा है, और इधर लेबनान आ रहा है। अब ये जितना डार्कर कलर से है उसके अंदर एक और कंसेंट्रिक कन्फाइंड रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के ही अंदर जेरूसलम पड़ता है। नाउ अब इधर मेडिटेरेनियन है, जो डार्कर शेड है वो इसराइल है, ठीक है। और गोलन हाइट्स तुम्हारा जूम अगर करें, देखो ये गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे छोटा सा है इधर ये, और ये जेरूसलम है, इसराइल का पार्ट है, नॉट वेस्ट बैंक, और ये वेस्ट बैंक है। देर आस्किंग अबाउट गोलन हाइट्स, आई थिंक ये यहाँ पे है गोलन हाइट्स, ठीक है। नॉर्दर्न मतलब लेबनान से बॉर्डर बना रहा है। सो क्वेश्चन पूछा था कि गोलन हाइट्स वाज नेक्स्ट बाय इसराइल इन विच ईयर? तो ये 1981 की बात है। इसराइल कैप्चर्ड द गोलन हाइट्स ड्यूरिंग द 6th Day War ऑफ 1967। तो ये 1967 में 6 दिन की एक लड़ाई चल रही थी, उसी समय गोलन हाइट्स को कैप्चर किया गया था। नेक्स्ट द गोलन हाइट्स इन 1981, लेकिन इसका आंसर क्या है? 1981 लिखा हुआ है। तो कैप्चर हुआ था लेकिन अनेक्सेशन हुआ था 1981 में। इसराइल एक्सपैंड्स सेटलमेंट्स इन गोलन हाइट्स, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ऑलराइट, सो इसराइल हैड एनेक्स्ड गोलन हाइट्स इन द ईयर 1981। मूविंग ऑन, देन श्रीमती तुलसी गौड़ा, ये कौन है? हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तुलसी गौड़ा एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे फ्रॉम कर्नाटका, नोन एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। इनको पद्म श्री भी दिया जा चुका है। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट थी तुलसी गौड़ा, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। तो ये हरियाणा के थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। इनका निधन हो गया 89 की उम्र में। 90 साल तो जीना चाहिए मतलब। विच स्टेट लॉन्च्ड बंगलार बारी स्कीम? बंगलार बारी नाम से ही लग रहा है वेस्ट बंगाल का होगा, ठीक है। अब है क्या स्कीम, देख लो क्या है ये।
इट इज़ अ हाउसिंग स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल. बंगलार परी. नाउ विच क्लब वन द 2024 फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप. 2024 फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप कौन जीता था? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता था फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल 2024. ठीक है. फिर अगला सवाल है ये, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो कोई चल रहा है ये, एक सेकंड, चल रहा, हाँ ठीक है, नहीं ये तो चेयरमैन है. पूछ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एसबीआई. एमडी एंड चेयरमैन अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो चल रहा ऑप्शन में देखो ये दिया दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, बट ये राम मोहन राव ये तुम्हारे एमडी हैं. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर. बाय द वे इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और 1 जुलाई 1955 को फाउंड किया गया था. विच टेम्पल वन द ग्लोबल सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड रिसेंटली. अब ये कैसा सवाल है. अयोध्या राम टेम्पल को ग्लोबल सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था. रिसीव द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड गिवन बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल. स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया था अयोध्या मंदिर को बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल. और एक और चीज़ थी ग्लोबल सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड अयोध्या मंदिर को दिया गया. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गूगल्स न्यू इंडिया कंट्री मैनेजर. तो ये कोई प्रीति हैं कोई. ठीक है, प्रीति लोबाना. देन डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय विच कंट्रीज. तो रशिया ही होगा ये, नहीं यूनाइटेड स्टेट्स है. ये मिसाइल का नाम है डार्क ईगल. इट्स अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन and it was recently tested by United States. Dark Eagle missile. ठीक है. Then Mount Semeru located in which country erupted on 15th of December. So Mount Semeru ये तो इंडोनेशिया में पड़ेगा, वो तो ठीक है. Now Mikhail Kavilashvili became the president of which country. तो ये जॉर्जिया के बने हैं कोई मिखाइल कविलाशवली, प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया. ये जॉर्जिया ये वाला जॉर्जिया है जो अर्मीनिया वगैरह के पास पड़ता है. ठीक है. नाउ व्हेन इज़ विजय दिवस. तो ये 16 दिसंबर को विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस. 1971 जो इंडो पाक वार हुई थी उसमें इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं. इंडिया प्लान्स टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर. तो ये 2035 में इंडिया का अपना ISS होगा, इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक. ठीक है. विच कंट्री अपॉइंटेड मोहम्मद अल बाशिर एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर. तो ये सीरिया है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे ये यहाँ पे. देखो बशर अल असद रजीम फॉलो गई थी बशर अल असद और उनकी जगह कौन आए, मोहम्मद अल बशीर बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया. ठीक है. तो बशर अल असद ख़त्म हुआ और मोहम्मद अल बशीर आए थे. वे वॉज द 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल. ये कैसा फेस्टिवल है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था. 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट फेस्टिवल. हु हैज़ डोनाल्ड ट्रंप पिक्ड एज एन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स. तो ये हरमीत ढिल्लन है कोई. हरमीत ढिल्लन को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स बना दिया गया है. विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स. तो ये इंडिया है. इंडिया में मोबाइल मालवेयर अटैक्स अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये स्टडी Zscaler थ्रेड लैब्स के द्वारा निकाली गई थी. टॉप कंट्रीज़ किन कंट्रीज़ पे, तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा मालवेयर अटैक्स फ़ोन पे आ रहे हैं. देन जॉन महामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच. तो ये गाना के बन गए थे नए प्रेसिडेंट महामा. हु लॉन्च्ड अन्ना चक्र एंड स्कैन पोर्टल. तो अन्ना चक्र क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा पोर्टल निकाला गया था अन्न चक्र. ठीक है. एज वेल एज स्कैन पोर्टल, 2 पोर्टल्स हैं यहाँ पे. ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा निकाला गया था. तो वो कौन है, मंत्री कौन है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी के द्वारा निकाला गया था. टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है. विच कंट्री इलेक्टेड नेटुम्बो नंदी एंड डाइटवा इन शॉर्ट NNN एज इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. तो ये NNN नामीबिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं. विच कंपनी डिलीवर्ड द सेकंड दृष्टि 10 ड्रोन टू द इंडियन नेवी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी. अब ये दृष्टि 10 ड्रोन कोई होता है जो इंडियन नेवी को दिया गया है. किस कंपनी ने बनाया है, ये अडानी डिफेंस ने बनाया है. सेकंड दृष्टि 10 ड्रोन गिवन टू इंडियन नेवी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी. सो ये अडानी डिफेंस ने बनाया है. ठीक है. अब ये तो गलत बात है, डिफेंस में भी घुसा दिया उसको. Which country approved 1.17 billion deal for equipments for MH-60R helicopters. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं. Which country approved 1.17 billion deal for equipments for MH-60R helicopters.
यूनाइटेड स्टेट्स तो है बट इसको और देख लेना डेप्थ में क्या है ये. विच डिपार्टमेंट डेवलप्ड द नेशनल लीगल मीटरोलॉजी पोर्टल ई माप. ई माप क्या है? ये नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है. वन नेशन वन पोर्टल टू प्रमोट फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स. तो अच्छा, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ही होगा ना. ये नापना और वेट वगैरह नापने के लिए ई माप कोई पोर्टल निकाला गया था, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल. ठीक है. हरिमाऊ शक्ति 2024 ये किसके साथ हुआ है? तो ये मलेशिया के साथ इंडिया की एक्सरसाइज हुई है और मलेशिया में ही हुई है. ये 4th एडिशन हुआ था. यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी तो ये जय शाह बन गया है. बाय द वे आईसीसी 1909 में फाउंड किया गया था. हेडक्वार्टर दुबई में है. मेंबर्स 108 हैं. जब मॉडल मिंटो आया था तब आईसीसी बना था. एनीवेज, देन मूविंग ऑन. विच कंट्री साइंड MOU विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर वॉरशिप्स. तो ये यूके है. इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर वॉरशिप तो यूके से मिला है. एंड घरचोला हैंडीक्राफ्ट GI टैग मिला है. ये किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये गुजरात का है. साड़ी वगैरह से जुड़ा है ये. फिर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024, इंडियाज़ लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल कौन से IIT ने घोषित किया था? IIT गुवाहाटी. इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. हु इज़ द ऑथर ऑफ माई बिलवड लाइफ? तो ये अमिताभ कुमार है कोई. सॉरी, अब ये भी देखो, यहाँ पे लिखा है अमिताभ कुमार और यहाँ लिखा है आंसर में विक्रम सेठ. तो ये सवाल कंफर्म करना पड़ेगा. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई बिलवड लाइफ? लेट मी आस्क. सो ये अमिताभ कुमार ने ही लिखा है. ठीक है, ये गलत. तो माई बिलवड लाइफ ये अमिताभ कुमार ने लिखा है. मूविंग ऑन. विच स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI लैब इन स्पेस? तो MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. अब ये टेक मी टू स्पेस नामक कोई प्राइवेट कंपनी है. इन्होंने स्पेस में पहली लैब बना डाली है यूजिंग PSLV C60 लॉन्च व्हीकल. ठीक है. टेक मी टू स्पेस नामक कोई कंपनी है, हालांकि डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टेट में है अभी. हु लॉन्च्ड नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस? तो ये शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर स्कीम ये लॉन्च किए थे जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकने के लिए, नई चेतना. Who became the youngest player to be signed in IPL history at the age of 13? ये कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं. 13 साल के IPL में साइन कर दिए गए हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड सोलार एग्रीकल्चरल फीडर प्रोजेक्ट 2.0? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आए हैं सोलार एग्रीकल्चरल फीडर प्रोजेक्ट 2.0 महाराष्ट्र. ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. सोलार एग्रीकल्चरल फीडर प्रोजेक्ट 2.0 कौन सी सरकार लेके आई थी? महाराष्ट्र. Sustainable and free electricity during the day using solar energy to the farmers for agricultural purposes in a dedicated manner. ठीक है. Next. Now मैया संधू became the president of which country? तो ये मोल्डोवा है. M for Moldova, M for मैया. मैया संधू became the president of Moldova. Which ministry launched राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? तो राष्ट्र पर्व नाम का कोई मोबाइल ऐप है. ये कौन लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है. इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, सिंपली अवेयरनेस फैलाना अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. तो उसके लिए राष्ट्र पर्व नाम का ऐप निकाला गया था. कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ मारबर्ग वायरस आउटब्रेक? कहाँ ख़त्म हो गया है अब ये? तो ये बेसिकली रवांडा में फैला हुआ था मारबर्ग वायरस, अब ये ख़त्म हो गया है. नाउ व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड? ये किस साल में जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था. 15 अगस्त की तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा. इसका एम था बाय 2024 टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. तो इसका मेरे ख्याल से जो सनसेट क्लॉज अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो इसमें कौन आगे आया? तो पंजाब अचीव्ड 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स अंडर जल जीवन मिशन. तो ये पंजाब टॉप पे गया है. अच्छा, अब ये एक मैप बना रखा है हर घर जल स्टेटस सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स. अब पता नहीं क्या बनाया है, छोड़ो. हु वाज ब्रिगेडियर अमिताभ झा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट गोलन हाइट्स? तो गोलन हाइट्स में इंडियन ब्रिगेडियर क्या कर रहा था? अमिताभ झा हु रिसेंटली पास्ड अवे. तो ये UN पीस कीपिंग फोर्स कमांडर थे, इनका अभी यहाँ पे निधन हो गया है. अमिताभ झा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट गोलन हाइट्स. द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट social media minimum age bill 2024 sets the minimum age for social media use in Australia at. ऑस्ट्रेलिया में एक मिनिमम एज लगा दी गई है फॉर
यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, तो वो क्या है? 16 साल है। 16 साल के कम बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। विच कंपनी लॉन्च्ड BD475 टू इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड बुलडोज़र? BD475, अब ये BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, उनके द्वारा बनाया गया था BD475, इंडिया का बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड बुलडोज़र। देखें ज़रा BD475 2 डोज़र इंडिया मार्ट पे है। इतना बड़ा कैसे? 1 लाख किलो का है। बड़ा तो नहीं है? नहीं, बड़ा तो है। 1 लाख किलो का है, सही है। दाम क्या है? अच्छा छोड़ो, ठीक है। तो विच कंपनी लॉन्च्ड BD475 टू इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड बुलडोज़र? दैट इज़ BEML। देन अब ये क्या है? विमेंस वर्ल्ड रैपिड चेस में कौन जीता है FIDE 2024 विमेन कैटेगरी में? तो ये कोनेरू हेम्फी हैं। FIDE विमेन 2024 चेन वर्ल्ड रैपिड चेस में कोनेरू हेम्फी। देन जिमी कार्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100? वाह, तो ये US के हैं। ही वॉज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2002 में, और ये 100 साल की उम्र में मरे हैं। अब किस संस्था ने दर्द रहित सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस? तो ये IIT बॉम्बे ने स्थापित की है, बनाई है। विच कंट्री विल होस्ट वेव्स 2025? ये मेरे ख्याल से क्या है, ये इंडिया है। ऑडियो वीडियो करके कोई समिट होता है 2025 में, होगा इंडिया में होगा। विच स्कीम प्रोवाइड्स 18,000 मंथली टू हिंदू प्रीस्ट्स एंड सिख ग्रंथीज? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लेके आया गया है। इसमें पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है ये दिल्ली सरकार की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग DG ऑफ CRPF? तो ये हम अलग से देख लेंगे, क्योंकि बदलते बहुत जल्दी लोग आते हैं, इसमें बदलते हैं। CRPF के नए DG देख लेंगे बाद में। अभी याद रखो वितुल कुमार हैं ये, ठीक है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल? कहाँ? अभी डार्क ईगल US का हाइपरसोनिक है। UAV तो थोड़ा लेस एडवांस है, तो ये कौन बनाया है? टर्की ने अभी इसका ये UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। हु लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव टू एम्पावर ग्रास रूट्स गवर्नेंस? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। द इनिशिएटिव पार्ट ऑफ प्रशासन गांव की ओर कैंपेन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स। ये विकसित पंचायत कर्मयोगी योजना लेके आए हैं, ठीक है। देन विच कंट्री विल होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? ये शूटिंग वाला वर्ल्ड कप है, जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो इंडिया होस्ट करेगा जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में। विच टेलीकॉम ऑपरेटर बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल सर्विसेज इन 7 बॉर्डर विलेजेस इंक्लूडिंग कुपरवा एंड बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये 7 बॉर्डर विलेजेस में कौन सर्विस ले रहा है? पहली बार एयरटेल पहुंचाया है। देन द इंडियन फार्मा सेक्टर वैल्यूड एट $50 billion इज रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली? नहीं, थर्ड है, ये थर्ड ग्लोबली है। विच सिटी विल होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो ये न्यू दिल्ली है। अच्छा, न्यू दिल्ली विल होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो देखो, 2 चीज़ें हमें पता चल गई। 2025 जूनियर ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में होगा, और 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में। देन इंडिया का फार्मा सेक्टर $50 billion के आसपास वैल्यूएशन का है, और ये थर्ड है ग्लोबली साइज़ में। विच सिटी होस्टेड 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर? तो ये भोपाल में मनाया गया है इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर। विमेन एम्पावरमेंट की थीम थी इसमें। विच 2 कंट्रीज़ हैव कोलैबोरेटेड टू टैकल स्पेस डेब्री? तो ये इंडिया और जापान मिलके कुछ करेंगे इसका। इंडिया और जापान मिलके स्पेस डेब्री पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये बोल्ट्स 1 क्या है? एन ओपन सोर्स AI मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये किसने बनाया है? तो MIT ने बनाया है। बोल्ट्स 1 एन ओपन सोर्स AI मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, MIT। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली वॉज इन न्यूज़। विच स्टेट आर दे एसोसिएटेड विद? कर्नाटका होना चाहिए, है ही नहीं। वाह, तो आंध्रा होएगा, ठीक है। कोंडा रेड्डी ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, PVTGs। बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में रहते हैं PVTG, कोंडा रेड्डी। व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड? ये हमारा क्या है बेसिकली? ये विल बी लॉन्च्ड इन मार्च 2025 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है ये, ऑफ NASA एज वेल एज इसरो, और इसका फुल फॉर्म है NASA इसरो
जो निसार में NI आ रहा है, दैट इज़ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व करेगा अर्थ को। तो ये 2025 में लॉन्च होगा। अब ये क्या है कि विच स्टेट अनवेल्ड द 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान इन सरजापुर। अब ये कर्नाटका में है सरजापुर। स्विफ्ट सिटी स्टार्टअप्स, वर्क स्पेसेस, इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ इसका फुल फॉर्म है स्विफ्ट सिटी। तो ये आई थिंक जैसे गिफ्ट सिटी थी गुजरात में, वैसे ही कुछ बना रहे हैं 1000 एकड़ में स्विफ्ट सिटी कर्नाटका में। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है स्टार्टअप्स, वर्क स्पेसेस, इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। सरजापुर में बन रही है, बेंगलुरु में, ठीक है। देन वेयर वॉज सेकेंड लैंड फोर्सेस समिट होस्टेड। सेकेंड लैंड फोर्सेस समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था सेकेंड लैंड फोर्सेस? तो ये इंडिया में हुआ था। कई देश इसमें आए थे, तो वो देखना पड़ेगा कौन कौन से देश थे। सेकेंड लैंड फोर्सेस समिट। नाउ विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट इन सिंगरौली। तो ये चरक नामक की कोई योजना थी। अब देखो, चरक नामक योजना कोई सरकार या कोई राज्य लेके नहीं आई है। चरक नामक योजना ये एक कंपनी द्वारा निकाली गई है, नेशनल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा। अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर सीरियस डिजीज़ इन इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटीज़, चरक, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है। तो ये देखो एक्सरसाइज होती है स्लाइन एक्स 2024। ये किसके किसके बीच होती है? वैसे ये आंध्र प्रदेश में हुई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है, ठीक है। नेवी होती है। अपॉइंटमेंट देख लो, बाला सुब्रमण्यन ये हाई कमिश्नर टू मालदीव्स बने हैं। जयतीर्थ हैं कोई, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने हैं जयतीर्थ। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने हैं जयतीर्थ। देन मुर्दू फर्नांडो, ये श्रीलंका के सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस बनी है, मुर्दू फर्नांडो। देवजीत सैकिया, ये तो हम जानते हैं, सैकिया बने हैं सेक्रेटरी ऑफ BCCI। मतलब एक तो होता है चेयरमैन जो रॉबर्ट जिनी है कोई, उसके नीचे हैं ये सैकिया BCCI में, ठीक है। और अपॉइंटमेंट देखो तो ये अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ येस बैंक तो मनीष जैन बने हैं, ठीक है। और शंकर प्रसाद शर्मा बने हैं, ये नेपाल के एम्बेसडर बने हैं। तो देखो अभी हमने मालदीव्स का एक देखा हाई कमिश्नर, और ये देख लिया नेपाल का। तो नेपाल में शंकर प्रसाद बने हैं कोई, और मालदीव्स में कौन बने हैं? बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। जयतीर्थ ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने हैं। मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की सेकंड चीफ जस्टिस बनी है फीमेल। सैकिया ये BCCI में बने हैं सेक्रेटरी। पास्ट वे में देखो तो कोई अमिया कुमार बागची हैं, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट याद रखो बस, अमिया कुमार बागची। देन फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हैं ये SM कृष्णा, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92। तो SM कृष्णा भी, चौटाला भी कोई थे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर्मर, वो भी, उनका भी देहांत हुआ था। अभी कर्नाटका के भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये कौन है? SM कृष्णा। पुरुषोत्तम उपाध्याय लेजेंडरी गुजराती सिंगर, इनका भी निधन हो गया है। पुरुषोत्तम उपाध्याय लेजेंडरी गुजराती सिंगर। पंडित संजय मराठे, ये सिंगर एंड म्यूजिशियन है, ये भी तो मराठे हैं कोई सिंगर एंड म्यूजिशियन, उनका निधन हुआ है। पुरुषोत्तम जो गुजराती लेजेंडरी सिंगर हैं, उनका देहांत हुआ है। फॉर्मर कर्नाटका हैं कोई ये कृष्णा करके, SM कृष्णा। और अमिया कुमार बागची इंडियन इकोनॉमिस्ट, इनका निधन हुआ है। और ये क्या है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, इट एक्वायर्ड इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड ICL फॉर 3954 करोड़। इंडियन सीमेंट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया अल्ट्राटेक ने। थ्री इंडियन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रोशनी नाडर HCL वाली, किरण मजूमदार हैं, ये देख लेना किस कंपनी से जुड़ी हैं। व्हेन इज़ इंडियन नेवी ऑब्जर्व्ड? अब ये क्वेश्चन है बस, इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड। तो ये 4 दिसंबर 1971 के बाद से ये मनाया जाने लगा था। और ये उस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट एक कोई ऑपरेशन था लॉन्च्ड अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। उसी के बाद से 4 दिसंबर 1971 इंडियन नेवी डे मनाया जाने लगा। स्वाहा, ठीक है। बस ये 2 और बचे हैं। तो महापरिनिर्वाण दिवस ये 2024 60th एडिशन ऑफ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। ये 6 दिसंबर को मनाया गया था। ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। अब देखो ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज तुम महापरिनिर्वाण दिवस 2024 को लगा दोगे बुद्ध के साथ, जबकि ये डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जुड़ा हुआ है 6 दिसंबर, ठीक है। इंटरनेशनल चीता डे नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर इम्पॉर्टेंट। देन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर इम्पॉर्टेंट। इसकी थीम क्या थी? कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स, ये बस याद रखो। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर बाय, ठीक है, ये है
आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये तो 11 दिसंबर है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर बता चुके हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजम। और बाय द वे ये पेज रह गया था, ऑपरेशन विजय जो है ना, ये तुम्हारा कारगिल विजय वाला जो हम बता रहे हैं, नहीं वो नहीं है, वो तो अलग था। ऑपरेशन विजय ये था 1961 में, लिबरेशन ऑफ गोवा दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्चुगीज़, दैट इज़ ऑपरेशन विजय, ठीक है। और ये तो इसकी डेट क्या थी, 1961 तो ईयर है, डेट क्या थी, विजय दिवस तो आई थिंक ये 19 दिसंबर है। मतलब क्या बताएं, माइग्रेंट्स दिवस के एक दिन बाद, माइग्रेंट्स दिवस कब होता है, हाँ 18 दिसंबर के एक दिन बाद, यानी 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी विजय दिवस। गोवा को पोर्चुगीज़ से वापस लिया दमन एंड दीव के सहित। वीर बाल दिवस, ये क्या है, विच डेट को मनाया जाता है, 26 दिसंबर क्रिसमस के एक दिन बाद, इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह के जो सन थे उनकी मेमोरी में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये हो गया दिसंबर का करंट अफेयर्स।